फौज साहब, पहले तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खिताब करना था, तो खिताब उन्होंने क्यों मुलतवी की? कुछ पेशरफ्त हुई है पॉजिटिव? मामला ये हुआ कि रात को एक कमेटी, नई कमेटी की तश्कील दी गई, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं। ठीक। उनकी आज तवील मुलाकात हुई जो शूरा है कारदम तरीके लब्बैक की, उनके साथ। और उसके बाद आज रात को उनकी दोबारा मुलाकात है इसी शूरा के साथ। इसमें साद रिजवी भी है, उनका जो प्रेस रिलीज़ आया उसमें कहा गया है कि साद रिजवी भी है। वो मैं नहीं कंफर्म कर सकता, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उनके नाम किस क्या क्या हैं, किन से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन चूँकि उनकी आज रात को मुलाकात थी, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख़ताब जो है उसको मुलतवी किया गया कि इस जो कमेटी है इसकी गुफ्तगू हो जाए तो फिर वो ख़ताब करें। अच्छा, ये जो दूसरे आज अहले सुन्नत के उलमा जो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या उन लोगों का अपना इनिशिएटिव है सालिसी करने का? इन्होंने अपनी ऑफ़र जो है वो ख़ुद की है, और ज़ाहिर है कि हम तो तमाम उलमा को इनकरेज करते हैं कि वो ये किरदार अदा करें। और नूरुल हक कादरी साहब थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और इनमें जो शामिल हैं हमारे ज़्यादातर उलमा, उन्होंने आज तशद्दुद की भी मुखालफत की है, और ये भी उन्होंने जो उन्होंने बयान जारी भी किया है उसमें भी उन्होंने मुस्बत तरफ पेशरफ्त किया, इजहार किया है। तो ज़ाहिर है कि हम तो वेलकम करेंगे कि किसी तरीके से ये बात जो है बग़ैर किसी वायलेंस के ख़त्म हो। और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने आपकी और ताहिर अशरफी साहब की मौजूदगी पे भी एतराज़ किया? देखिए, मैं तो इस तरह की मीटिंग्स में बैठता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे व्यूज़ ज़रा मुख्तलिफ हैं, और अक्सर लोग गवर्नमेंट में भी ज़ाहिर है कि उन व्यूज़ को मेरे व्यूज़ के ऊपर तो नहीं चलते, क्योंकि मैं तो बड़ा सिंपल मामला है। मैं तो समझता हूँ कि रियासत की जो रेट है, और ये पहले ऐसा इशू सिर्फ ये नहीं है कि उलमा के बारे में, जब MKM के ऊपर चल रहा था, तो जब MKM भरपूर ताकत में थी, उस वक़्त भी अगर टेलीविज़न के ऊपर बड़े कम लोग थे जो आके रियासत के जो बात थी उसको सपोर्ट करते थे, और उनमें जो है वो मैं शामिल था। तालिबान का जब एक पूरा मामला था उस वक़्त भी हम खड़े थे। सो मेरा एक नज़रिया है इस मामले के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि राइट ऑफ वायलेंस जो है वो रियासत को प्रिजर्व करना चाहिए, और इस सिलसिले में जब आप उसको पीछे हटते हैं उससे तो नुकसान होता है। अच्छा, लेकिन इस वक्त आपकी बदकिस्मती या खुशकिस्मती ये कि आप एक ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें अली मोहम्मद ख़ान भी है, जिसमें नूरुल हक कादरी है, जिसमें इस तरह के मुआहदे करने वाले लोग भी हैं जो उनके साथ किए गए हैं। तो आपने ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत का व्यू देना है, तो इस वक्त कहाँ पे मामला अटका हुआ है? वो क्या चाहते हैं और हुकूमत क्या चाहती है? देखिए, पहली तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी एक जमात होती है जो 1.5 करोड़ वोट लेके आई है, तो जाहिर है कि उसके अंदर मुख्तलिफ लोग होंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा मेरे नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक शख्स के नुक्ता नज़र से और ये वो नुक्ता नज़र बड़े सही भी हो सकते हैं, उनके एक रैशनल भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो जैसे मैंने आपको ये कहा, देखिए मामला क्या है। मामला ये है, एक तरफ आपका 5 या 7,000 कहते हैं लोग हैं जो दिन में सुबह जो है शायद 3,500 4,000 रह जाते हैं, शाम को 6-7 हज़ार हो जाते हैं। ये लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको रोकने के लिए रेंजर्स जो है और जो पुलिस है वो तैनात है, जो जिनके पास अब पहली बार अब उनके पास वेपन्स हैं। इससे पिछले जो थे उनके पास वेपन ही नहीं थे, वो सिर्फ लाठियों से, इसीलिए पुलिस वालों की इतनी शहादतें हुई। आप देखिए कि तकरीबन 5 लोग तो पुलिस के शहीद हो गए, 14 क्रिटिकल हैं, और ओवरऑल तकरीबन 200 के लगभग जो है वो ज़ख्मी है। सो ये इस जवाब में पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनका कितना नुकसान हुआ है? नहीं, पुलिस के पास तो वेपन ही नहीं था ना, पुलिस को भेजा गया था, वो लाठियाँ दे के भेजा गया था, और अच्छा। इसीलिए आगे से क्लाशनकोफों की जब फायरिंग हुई तो पुलिस वाले शहीद हो गए, और वहाँ से आगे वो रिटेलिएट ही नहीं कर, उन्होंने उनको हुक्म मिला। अब ये जो अच्छा, उनके पास क्लाशनकोफ हैं और इस तरह का असलहा भी है? उनके पास तकरीबन 27 क्लाशनकोफ्स थी जब वो सादोकी में थे। तो उसके बाद जो था, तो जब ये लोग लाहौर से चल रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, तो सवाल ये कि
बुज़दार साहब और उनकी हुकूमत कहाँ थी, और अभी भी तो वज़ीर आला का कोई रोल नज़र नहीं आता। अब तो वफाक ने, चूँकि रेंजर्स ने टेक ओवर कर लिया है, तो वो यहाँ पे जो गुजरात है यहाँ पे, इससे पहले देखिए हमारा मामला क्या है। ऑन अ सीरियस नोट, हमारा जो रियासत की जो जो अंग्रेज़ के दौर था, वहाँ पे 3 बुनियादी इदारे अंग्रेज़ों ने तरतीब दिए थे रूरल पुलिसिंग के, जिनमें एक नंबरदार था, थानेदार था और चौकीदार था। हमने ये तमाम इदारे ख़त्म कर दिए। मिसाल के तौर के ऊपर अब मुज़ाकरात भी अगर आप देखें, हिस्ट्री में कितनी दफ़ा जो है वो आप लेफ्टिनेंट जनरल्स या चीफ या प्राइम मिनिस्टर की लेवल के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं, रियासतें तो नहीं करती हैं। ये तो डीएसपी या मजिस्ट्रेट को मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन चूंकि आपने अपना जो स्ट्रक्चर है रियासत का, वो वक्त के साथ साथ इतना रिसीड कर गया है, अथॉरिटी इतनी रिसीड कर दी गई की गई है। वरना डिप्टी कमिश्नर जो था, आप अपने ज़रा बुज़ुर्गों से पीछे से पूछे ना कि डिप्टी कमिश्नर क्या बड़ी बला था। सो आपने क्या किया है, इसमें बहुत हमारी गलतियां हैं रियासत की, और एक जमात की को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, एक तबके को ब्लेम नहीं करूँगा। लेकिन इसमें फवाद भाई सबसे ज़्यादा हिस्सा आपकी पार्टी ने और इमरान खान साहब ने नहीं डाला। मसलन आज आप उनको इधर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 127 रोज़ यहाँ पे धरना दिया गया, वो कब्र खोदे गए, पीटीवी पे हमला हुआ, ये सब कुछ तो आप नहीं समझते कि वो आपकी क़यादत की गलती थी? सही, इन लोगों को भी सपोर्ट किया। सही। पहली बात तो यह है कि ये सबसे बड़ी डिससर्विस है पाकिस्तान की, जब आप जैसे लोग भी एक सियासी तहरीक को इस तरह की एक मुतशद्दिद और मुसल्लह और शिद्दत पसंद तहरीक के साथ जोड़ते हैं। ये आप एक्चुअली इनको फेवर कर रहे होते हैं। क्यों फेवर कर रहे होते हैं कि देखिए, जब सियासी जमातें तहरीक, और पीटीआई की तहरीक पहली तहरीक नहीं थी, सिर्फ 5 साल में पीएमएलएन ने इससे पहले तहरीक निजात चलाई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो है वो तहरीक चलाई। अगर आप पीछे चले जाएं, लॉन्ग मार्च किया बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, जो कि यहाँ पे आया। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने जो है वो लॉन्ग मार्च किया। सियासी तहरीकें, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, उनमें कभी जो है वो क्लाशनकोफें लेके लोग नहीं गए, कभी सुसाइड बॉम्बिंग की लोगों को धमकियां नहीं दी गई, कभी पार्लियामेंट को ये नहीं कहा गया कि अगर आपने ये वोट इस पे नहीं किया तो हम आपके बच्चे मार देंगे। अच्छा फवाद साहब, मुझे बात मुकम्मल कर लें दीजिए। तो सवाल ये, इस तरह से जो भी तहरीकें चली हैं उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, उनका एक बयानिया होता है, उनका एक नैरेटिव होता है। आप उसके अंदर रह कर के तरीक़े चलाते हैं और बात करते हैं, और ये जिसान के सियासी तरीक़े चली हैं वो ये चली हैं। लेकिन जब आप एक मुतशद्दिद सियासी नज़रिया लेके, जिसका मकसद ये है कि रियासत को बो डाउन किया जाए, उसको झुकाया जाए अपने सामने, और उसके ऊपर आप ये उन दोनों तरीक़ों को आपस में मिला दें, तो ये एक बहुत बड़ी डिससर्विस होगी पाकिस्तान।